राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान को तो दो टूक सुनाया, लेकिन पाकिस्तान के आका चीन को भी सुना दिया किस तरह से चीन समर्थन करता है, पाकिस्तान के आतंकवाद का शह देता है यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान जैसे देशों का। सुशांत सरीन। गौरव, बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों ही देश ऐसे हैं जिनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या उनके जो नुमाइंदे थे उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ आज के दिन। लेकिन मेरे ख्याल चीन और पाकिस्तान दोनों को आईना दिखाया, क्योंकि दोनों के दोनों अक्सर बहुत सारे सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो जो फोरम होता है उसका जो एक जिसे आप कहें कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जिसको सब लोग मान्य करते हैं तभी वो उसके सदस्य बनते हैं, उसका ये धड़ल्ले से उल्लंघन करते हैं। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वो SCO हो या कोई भी और फोरम हो। और मेरे ख्याल जो आज डोभाल साहब ने जो काम किया वो ये था कि SCO का जो फोरम का जो चार्टर है उसी को उनको पढ़ के बताया कि भाई आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, कि आप हस्ताक्षर तो किसी एक चीज के ऊपर करते हैं लेकिन फिर उसका उल्लंघन भी आप उसी धड़ल्ले से करते हैं। तो एक तो ये पहलू था, लेकिन दूसरा पहलू ये था जो ज्यादा सब्सटैंटिव जो उन्होंने बातचीत की, एक जो आतंकवाद को लेकर के जो मेरे ख्याल बहुत जरूरी है कि आजकल ये यूक्रेन का युद्ध और बाकी सारी चीजों को लेकर आतंकवाद का जो मुद्दा है वो कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसकी नजरों से कुछ हद तक ओझल हो चुका है, लेकिन बहुत आवश्यक है। और सुशांत सरीन, इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन कमर चीमा, पाकिस्तान के बारे में कहा इस समय यह जा रहा है कि 2 वक्त रोटी नहीं है अपनी आवाम को देने के लिए पाकिस्तान की सरकार के पास, लेकिन आतंक का रास्ता पाकिस्तान अभी भी नहीं छोड़ रहा है और इसके सबूत मौजूद हैं। प्रश्न यहां यह उठता है कि पाकिस्तान आतंक का रास्ता, कमर चीमा, क्यों नहीं छोड़ रहा है? देखें, ये तो आपकी वर्जन है ना, ये आपका व्यू है, इससे क्या फर्क पड़ता है आप क्या कहते हैं। आपके घर में एक बैठक सजी, वहां पे 8 मुल्क आए, 10 मुल्क आए, आपने एक बात करी, क्या फर्क पड़ता है? आप जो मर्जी बोलते रहे। क्वेश्चन ये है कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या कहती है? क्या कभी किसी और मुल्क ने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात की? नहीं, अगर आप किसी मदरसे में दुनिया की बातें नहीं सुनते तो शायद दुनिया ने कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन अगर आप अपनी आंखें खोले तो मैडलिन ऑलब्राइट ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेरर एपिसेंटर कहा था, टेरर माइग्रेन कहा था, हिलरी क्लिंटन ने कहा था डोंट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, दे विल नॉट बाइट ओनली योर नेबर्स, दे विल वन डे बाइट यू। और ऐसे में आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं। अंग्रेजी संभवतः पाकिस्तान में लोगों की कमजोर है, लेकिन मैं चाहता हूं सुशांत सरीन आपका ज्ञान कुछ और इसमें आपका ज्ञानवर्धन करे। सुशांत सरीन, कमर चीमा कहते हैं कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या मानती है आपको? जन्नत मानती है, रियासत मदीना मानती है आपको? जवाब तो सुन, आप दोनों ने आपस में खेलना, तो मेरी बात सवाल नहीं है ना, फिर उसके बाद आप दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं, आप पहले कह रहे हैं कि दुनिया क्या कहती है और दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या समझती है। तो मेरा सवाल चीमा साहब से ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो दुनिया का आप ही हैं वैसे बैडमिंटन में, आपका जो पासपोर्ट है वो दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया में। आप दुनिया में जहां पर जाते हैं आप लोगों को एक दूसरी कतार में खड़ा कर दिया जाता है और एग्जामिन किया जाता है। और भाई मेरी बात सुनो, आप बात क्या करना चाहते हो? आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक क्या समझती है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका टॉपिक इंडिया आईना दिखा रहा हूँ, आपका टॉपिक क्या समझती है क्या? देखिए, मैं हमारा टॉपिक ये है, ऐसा है, 2 पाकिस्तानी बात कर रहा हूं जी। आपका टॉपिक पाकिस्तान बैशिंग है ना? नहीं, हमारा टॉपिक पाकिस्तान बैशिंग नहीं है, वो तो दुनिया कर रही है। कमर चीमा, हमारा टॉपिक पाकिस्तान बैशिंग नहीं है। सारे बेसिकली आप लोग मोटिवेटेड हैं, सारे बीजेपी RSS के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप तो भारत के विपक्ष की तरह बात करने लगे। मोदी को ताकतवर बनाओ। नहीं, इससे मोदी कैसे ताकतवर बन रहे? नहीं, सुशांत सरीन एक बार फिर कंपेन कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आप दोनों मोदी की कंपेन कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कमर चीमा, कुछ तो दिमाग लगाएंगे आप बातचीत करते समय, कुछ। आप तो भारत के विपक्ष की तरह बात करने लगे भाई। तो आप भारत का विपक्ष बात करेगा ना, आप तो अपने देश के बारे में बात करिए। आपको डर लगता है मोदी से? डर लगता है कि वो बालाकोट में आके आपको ठोक जाएंगे? डर लगता है ना आपको, इसीलिए आप इतना खौफ क्यों? हमने तो प्रधानमंत्री का जिक्र किया नहीं।
हमने तो जिक्र किया नहीं उनका, लेकिन खैर केवल कमर चीमा, 1 मिनट के लिए कमर चीमा देखिए, अगर आप अनर्गल बातें करेंगे तो अनर्गल बातें सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम केवल आपसे यह जानना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान आतंक का रास्ता छोड़ेगा? क्योंकि आप FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुके हैं, अभी उससे निकले, लेकिन आतंक का रास्ता आपने नहीं छोड़ा है। यह आप भी जानते हैं कमर चीमा कि दुनिया भर के सबसे ज्यादा आतंकवादी आप ही के देश में रहते हैं। उसामा बिन लादेन आप ही के देश में मारा गया, हाफिज सईद आप ही के देश में, मसूद अजहर ने आप ही के देश के राष्ट्रपति को मारने की साजिश रची, वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा। क्या आपका देश कार्रवाई करेगा कमर चीमा? प्रोपेगेंडा आपका प्रोपेगेंडा। परवेज मुशर्रफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे अजहर मसूद के बारे में। प्रोपेगेंडिस्ट हैं। अच्छा, आप प्रोपेगेंडिस्ट हैं। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की कंपेन कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। आप कौन से शो कर रहे हैं? आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं? नहीं, आप सवाल का हम अनर्गल बातें नहीं चाहते। अनर्गल बातें कोई करे वो हमको हजम नहीं होती। पाकिस्तान भूखमरी की कगार पर है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान को भीख मिल नहीं रही है सुशांत सरीन, लेकिन आतंक का रास्ता वो इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अभी ग्रीस में, और ग्रीस मोदी के लिए कैंपेन करता है या नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ग्रीस में अभी 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, पाकिस्तानी है वो। सुशांत सरीन, जरा तथ्य बता दीजिए कमर चीमा को, फूंक सरक रही है उनकी। गौरव, सिर्फ ग्रीस में ही नहीं पकड़े गए, इससे पहले फ्रांस में इन्हीं के कुछ लोग थे जो ये TLP से जिनका लिंक पाया गया था, उन्होंने चाकू लेकर के लोगों को मारना शुरू कर दिया वहां पर। इन्हीं के जो ये खालिस्तानी है वो भी इन्हीं के लोग हैं, बेसिकली यही पैसा उनको देते हैं, यही उनको प्रोत्साहन देते हैं। उनकी आप हरकतें देख ले, कनाडा में, इंग्लैंड में, सारी जगह। ग्रीस की आपने बात खुद ही करी थी। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं सुशांत सरीन, अगर पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, और क्योंकि कमर चीमा तो ये बताएंगे नहीं, कमर चीमा अगर ये बताएंगे तो ISI अगला लठ ही नहीं के मारेगा। मैं ये समझ, और लठ मारे तो फिर भी गनीमत है, इनको तो गोली भी मार सकते हैं। पाकिस्तान में पत्रकारों को और जो लोग ISI के खिलाफ बोलते हैं उनको गोली मार दी जाती है, वो ये बोलेंगे नहीं। लेकिन खैर, सिखों को ऐसे ना जलील करो जैसे कर रहे हो सर देखा, अब ये प्रोपेगेंडा पर ये होता रहा है। भैया सिखों की बात मत करो, आपके देश में सिखों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते। लाहौर में ननकाना साहिब में हो रहा है, आप ये जानते हैं, लेकिन आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि ISI आपको बंद कर देगी। लेकिन एनीवे, 1 मिनट कमर चीमा का ऑडियो 1 मिनट के लिए डाउन करो क्योंकि यहां अनर्गल बातें नहीं होंगी। सुशांत सरीन, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, सुशांत सरीन, पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, भूखमरी है, लेकिन आतंकवादियों को देने के पैसे कहां से आते हैं इनके पास? ये क्या नार्को टेररिज्म जो 90 के दशक में एक बार फिर लौट रहा है? यार गौरव, 90 के दशक की ही कहानी है, कहानी नहीं है, एक्चुअली तथ्य है उसमें। और वो ये था कि जो उस जमाने के जो इनके सेना अध्यक्ष थे असलम बेग, और ISI के अध्यक्ष थे असद दुरानी, वो नवाज शरीफ के पास गए थे एक प्रस्ताव लेकर के कि हम इसकी ड्रग्स की तस्करी करेंगे और उससे जो पैसा होगा उसको हम जिहाद में इस्तेमाल करेंगे, ऑफ बुक्स होगा, इसका कहीं पे नजर नहीं आएगा कि हमने कहीं पर पैसा किसी को दिया है। तो उस समय तो जो खबर थी वो ये थी कि नवाज शरीफ ने उस पर अपनी मोहर लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये हमको मालूम है कि ISI के लोग ये जो सारी नारकोटिक्स की जो वो तस्करी करते हैं, उनके साथ जो गन रनिंग करते हैं, उनके साथ स्मगलिंग नेटवर्क्स के साथ उनकी सांठगांठ है, और वही लोग फिर गैंगस्टर्स के साथ मिल करके इसकी सारा का सारा धंधा चलाते हैं। तो पैसा वहां से आता है, और बहुत सारा पैसा जो पाकिस्तान की फौज के जर्नैल हैं या जो इनके अधिकारी हैं टॉप के, या इनके कई सारे राजनेता, वो भी इस एक्टिविटी में मुलव्विस पाए गए हैं। और कमर चीमा इसीलिए बोलने से घबरा रहे हैं। कमर चीमा घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि कमर चीमा जानते हैं कि अगर वो बोले तो वो भी अंदर हो लेंगे, और कहीं ऐसा, मतलब ईश्वर करे सुरक्षित रहे, हमारी ईश्वर से कामना यही है कमर चीमा आप सुरक्षित रहे, लेकिन कहीं ISI आपको उठा ना ले।